बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नवीद ख़ान लियारी कराची से आप सबको अपने चैनल बर्ड्स एम्पायर में खुशामदीद कहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का विज़िट करें। बहुत मालूमाती वीडियोस इस चैनल में मौजूद हैं। दोस्तों, लव बर्ड से मुतल्लिक एक टॉपिक मज़ीद लेकर आज हाज़िर हुआ हूँ। आज का टॉपिक बर्ड कीपिंग के हवाले से नहीं है, एक डिफरेंट टॉपिक है कि लव बर्ड का फ्यूचर क्या है। आजकल हर जगह पे तकरीबन यही चमगोइयाँ हो रही हैं, चाहे फेसबुक ग्रुप्स हों, व्हाट्सएप ग्रुप्स हों या बहुत सारे यूट्यूबर हमारे भाई हैं। एक ही सवाल है कि लव बर्ड का फ्यूचर कैसा है और क्या फ्यूचर में लव बर्ड चल पाएगा कि नहीं। देखिए दोस्तों, फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल, ये एक अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि किसी भी चीज़ का आने वाला मुस्तकबिल कैसा होगा। हम हालात व वाक़यात को देखकर ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चीज़ का मुस्तकबिल क्या होगा, मगर ऑथेंटिक चीज़ कोई भी नहीं बता सकता। अब वो सिर्फ़ गैब का इल्म है जो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। तो दोस्तों देखिए, लव बर्ड का जो काम है दोस्तों आसान नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे फैमिली रिलेटिव्स भी हैं जो काफ़ी चीज़ें देखकर वो इस हॉबी में आना चाहते हैं, बट उनका एक्सपीरियंस नील है। तो देखें, अगर आपके पास तजुर्बा है और सबसे बड़ी चीज़ सब्र, अगर आपके पास सब्र है तो इस हॉबी को में एंटर हो। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है कि आप इस हॉबी में सरवाइव कर सकें, क्योंकि इस हॉबी के लिए दोस्तों जो दिल है ना वो इतना बड़ा चाहिए, क्योंकि इसमें नफ़े भी हैं, नुकसान भी हैं। एक शॉर्ट टेम्परामेंट का इंसान इस हॉबी में कारोबार लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो ये बात एक हकीकत है कि लव बर्ड जो है शौक़ के साथ अब एक कारोबार बन चुका है, जिसमें मैं ख़ुद को भी शुमार करता हूँ। पहले ये मेरा शौक़ था, अब ये मेरा प्रोफेशन भी बन गया है। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लव बर्ड आपकी कमाई का ज़रिया बन चुका है। दोस्तों, किसी भी कारोबार में अपना सरमाया लगाना, ज़ाहिरी बात है हर कोई इस बारे में पहले सोचता है, क्योंकि पैसा कमाना कोई इतना आसान नहीं है। दोस्तों, अगर देखें, ये मेरी पर्सनल ज़ाती राय है, आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। अगर तो आपको परिंदों से मोहब्बत है और परिंदों का शौक़ है तो इसे एज़ अ प्रोफेशन आप ज़रूर चुनें। अगर आपको परिंदों से मोहब्बत नहीं, आपको इसका शौक़ नहीं, एज़ बिज़नेस पर्पस अगर आप इस हॉबी में एंटर होना चाहते हैं तो मेरी नज़र में आप बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। क्योंकि अब मैं अपनी ज़ाती बात करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ नहीं कि मेरे परिंदे ना बिके हों। अल्हम्दुलिल्लाह देर सवेर से परिंदे सारे बिक जाते हैं। मगर अगर मेरा परिंदा नहीं बिकता ना, अगर 3-4 महीने लेट भी बिक जाता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मुझे कोई परवाह नहीं होती। मैं उसके फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाता हूँ कि यार नहीं बिका, इसको मैं इसके साथ पेयरअप करूँगा, अपडेट करने की सोचता हूँ। बट एटलीस्ट वो तकरीबन बिक जाते हैं, देर और सवेर हो जाती है। तो दोस्तों, मगर जो कारोबारी माइंड का इंसान होगा उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। वो सिर्फ कारोबार की माइंड से सोचेगा कि यार ये बर्ड 3 महीने का हो गया है, लेट सपोज़ आप क्रिमिनो ले ले 30,000 का है, यार इसको जल्दी बेचो, यार ये नहीं बिक रहा, 4 महीने का हो गया, 5 महीने का हो गया, यार ये मर जाएगा। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान कामयाब होगा। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपका दिल जिगरा बड़ा है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी करें, और अगर आपका दिल जिगरा छोटा है, आप में पेशेंट नहीं है, तो इस हॉबी को ये आपके लिए परफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर आप कारोबार की नीयत से भी करना चाहते हैं, बर्ड कीपिंग आ ही जाती है आहिस्ता आहिस्ता, मगर उसके लिए आपका दिल बड़ा होना ज़रूरी। आप शॉर्ट टेम्परामेंट का इंसान इस हॉबी में कामयाब नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, हर वो कारोबार जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो, वो हमारी शरीयत में भी उसको हराम करार दिया गया है, वो सूद है। जिस कारोबार में नफ़ा और नुकसान दोनों हों, वो अल्लाह ने हमें उस काम की इजाज़त दी है।
तो इस हॉबी में बड़ा पैसा है और नुकसान भी बड़ा है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, सब्र बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी ज़ाती बात करूँ तो मैंने बहुत ही छोटे लेवल से मैंने लव बर्ड का काम शुरू किया। मैं लव बर्ड का शौकीन तो मैं बचपन से ही था, बट आहिस्ता आहिस्ता जब जेब में थोड़े से पैसे आने लगे, बहुत ही एक मामूली इन्वेस्टमेंट से 30,000 से मैंने अपनी बर्ड हॉबी का आगाज़ किया। एक पुराना केज लिया, कुछ दोस्तों से उधार परिंदे लिए, कहीं ना कहीं से मैंने इस कारोबार को आहिस्ता आहिस्ता वसअत दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तकरीबन 1-2 को छोड़ के तमाम म्यूटेशंस के बर्ड मौजूद हैं, और वो मैंने इसी से कमाए हैं। ये नहीं कि मैंने कहीं आगे पीछे से और मज़ीद इन्वेस्टमेंट की। पहले साल जो कुछ कमाया, दूसरे साल में थोड़ा सा अपडेट, तीसरे साल में थोड़ा अपडेट, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आज अल्लाह ताला ने अपना बहुत ही बेहतरीन शेड भी दिया है, और मैं बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ इस हॉबी को। दोस्तों, जिस तरह दुनियावी कहावत है कि हर अरूज को ज़वाल है, तो इसी तरह लव बर्ड में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देखिए, मैं अगर ऑफलाइन की बात करें तो आज से 3 से 4 साल पहले पर्सनली तौर पे मैंने बहुत महंगे महंगे परिंदे ख़रीदे। उस टाइम मैं ऑफलाइन अरूज पे था। पार ब्लू ऑफलाइन 1 लाख रुपए से कम का नहीं मिलता था। ग्रीन ऑफलाइन का जो पेयर है 70-80 हज़ार, लाख रुपए तक भी अगर आप बड़े ब्रीडर से लो तो लाखों में इसकी थी। और आज देखें, ब्लू ऑफलाइन का एक 2.5 महीने का पट्ठा भी 70 से 80 हज़ार रुपये का बिकता था। बट आज देखें, ब्लू ऑफलाइन का कोई ख़रीदार मौजूद नहीं, ग्रीन ऑफलाइन का कोई ख़रीदार मौजूद नहीं। पार ब्लू ऑफलाइन जो लोग मिन्नतों से लाखों रुपए के ख़रीदते थे, मैं बजाते ख़ुद मैंने एक पार ब्लू ऑफलाइन का मेल भी 1-1 लाख रुपए का बेचा। बट आज पार ब्लू ऑफलाइन 15,000 रुपये से ऊपर का बर्ड नहीं है। 15 मैक्सिमम 20,000 रुपये में आपका ये बर्ड निकल जाएगा, मगर सब्र किया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि मेरे अगर परिंदे बिके ना तो मैं टेंशन नहीं लेता, अल्लाह ने होल्डिंग पावर दी है, मैं अपने पास रख लेता हूँ। आज भी मेरे पास मेरे महंगे ख़रीदे हुए ग्रीन ऑफलाइन, पार ब्लू ऑफलाइन मौजूद है, और मुझे इस पर कोई भी मुझे इस पर दुख या परेशानी की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मज़ीद अपडेट अपने आप को करता जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, आप ऑफलाइन के बाद अगर आप डाइल्यूट पे आए, मैंने डाइल्यूट पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी। वो तो 1 साल में ही धड़ाम से ज़मीन पे आ गया, बट हौसला कायम है। पेल फेलो जब बिल्कुल स्टार्ट पे आया था, तब उसमें हम लोगों ने दोस्तों ने मिल के उसमें इन्वेस्टमेंट की, तो मगर अभी भी मेरी नज़र में 50% पेल फेलो का रेट भी नीचे आ गया। बट हौसला रखा और रखा हुआ है, आगे भी रखेंगे। हाँ, ये ज़रूर आप देखेंगे, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है कि आपने अगर आप एज अ कमर्शियल व्यू से देखना चाहते हैं तो आप फिर कमर्शियल बर्ड रखें। लोटिनो, अल्बाइनो, फिशर, ये वो बर्ड हैं जो दुकानों पे भी इजीली सेल हो जाते हैं। अगर आप फिशर, लोटिनो और ब्लू पर्सनाटा वगैरह की बात करें तो मैं आंखों देखी बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी माँ बाप से ज़िद करते हैं परिंदे की, तो वालिद जाके एक जोड़ा दिला देता है ग्रीन फिशर का, लोटिनो का, पर्सनाटा का। कहने का मकसद है कि बर्ड कोई भी नहीं रुकता, बिक जाता है। तो ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद था कि जो आजकल सो कॉल्ड ब्रीडर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि लव बर्ड का फ्यूचर बढ़ गया और ये हो गया वो हो गया। फिजिबिलिटी सीरीज़ वालों को आप ज़रूर गले से पकड़े, जिन्होंने फिजिबिलिटी सीरीज़ बनाई। पर्सनली मेरी चैनल पे भी 80 के करीब वीडियो, मैंने कभी फिजिबिलिटी पे कोई बात नहीं की। बट लव बर्ड का फ्यूचर ब्राइट है अगर आप इसको ब्राइट तरीके से लें। अगर आप डीमोट हो के इस हॉबी में आएंगे तो आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह पे तवक्कल रखें। रिज़्क रोज़ी अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, तो लोगों की बातों में ना आए। आप अपने कद के मुताबिक काम करें। मतलब जितना आपका कद है, कहने का मकसद जो आपकी हैसियत है, आप उस हैसियत में रह के इस हॉबी को एंजॉय करें। अल्लाह आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। अगर मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी हैसियत अल्बाइनो और क्रिमिनो तक की, अगर आप डन फेलो और पेल फेलो सारा आगे पीछे जमा पूंजी वहाँ चले जाएंगे,
ये गलत है। स्टेप बाय स्टेप चलें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, इंशाल्लाह लव का फ्यूचर ब्राइट था, ब्राइट है और ब्राइट रहेगा। इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक पे बात करेंगे। नवीद ख़ान को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, लव बर्ड जिंदाबाद।